नमस्कार दोस्त। जब भी मनुस्मृति का नाम आता है तो विवाद शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस किताब पर इतनी बहस होती है उसका पहला पन्ना क्या कहता है? क्या पहले अध्याय में किसी जात पात या भेदभाव का जिक्र है? बिल्कुल नहीं। अगर आप मनुस्मृति का पहला अध्याय पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप स्टीफन हॉकिंग की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं। यह अध्याय बिग बैंग थियरी, रिलेटिविटी ऑफ टाइम और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक विशुद्ध विज्ञान है। आज हम भ्रांतियों की धूल हटाएंगे और सीधे श्लोकों के आधार पर सत्य को सामने लाएंगे। आइए इस महाग्रंथ के पहले अध्याय को सुनते हैं। जब ध्यान में बैठे हुए मनुष्य शांत मन से एक दिन ऋषिगण वहां चलकर गए जो ज्ञान के थे एक जिन कर वंदना, तब आदरों से प्रश्न यह करने लगे, हे प्रभु हमें सब वर्ण के निज धर्म अब कहने लगे। हे प्रभु हमें सब वर्ण के निज धर्म अब कहने लगे। सब जातियों के कर्म क्या यह भेद हमको ज्ञान दो। सब जातियों के कर्म क्या यह भेद हमको ज्ञान दो। तुम ही रचयिता शास्त्र के यह सत्य हमको मान दो। था घोर तम छाया यहाँ अव्यक्त यह संसार था। सोया हुआ सा विश्व यह नहीं रूप नहीं आकार था। तब ईश जो अव्यक्त है निशक्ति से प्रगटा वहां। तब ईश जो अव्यक्त है निशक्ति से प्रगटा वहां। उस घोरतम को नाश कर आलोक फैलाया यहाँ। अतुलित प्रभा का तेज वह जो इंद्रियों से पार है। जो सूक्ष्म है अव्यक्त है वह ईश ही आधार है। वह ईश ही आधार है। उसने रचा निशक्ति से पहले सजल यह नीर ही। उस नीर से फिर बीज बोया ईश ने गंभीर ही। वह बीज फिर अंडा बना जो सूर्य सी आभा लिए। हिरण्यगर्भ स्वरूप में संसार के कारण किए। उस अंड में फिर ब्रह्म बन जन्मा स्वयं वह ईश था। उस अंड में फिर ब्रह्म बन जन्मा स्वयं वह ईश था। जो लोक का निर्माता है वह जगत का जगदीश था। एक वर्ष तक उस अंड में कर वास उसने ध्यान से। दो भाग में उसको विभक्त कर ही दिया निज ज्ञान से। आकाश और यह मेदिनी दोनों दिशाएं रच दईं। जल के जगत में ईश ने फिर प्राण शक्ति भर दईं। फिर मन बनाया ईश ने जो सत असत से है परे। फिर मन बनाया ईश ने जो सत असत से है परे। अहंकार और महान आत्मा जो गुणों को ही धरे। त्रिगुणों से निर्मित जीव सब इंद्रियां विषय ग्रहण करें। सब स्पर्श रस रूप गंध ये पंच तत्वी देह धरें। सूक्ष्म कणों के मेल से यह स्थूल जग निर्मित हुआ। उस एक ही परमेश से यह विश्व सब गुम्फित हुआ। उस एक ही परमेश से यह विश्व सब गुम्फित हुआ। निमेष 18 मिल बने तो काष्ठा उसको मानिए। काष्ठा जो 30 मिले अगर तब काल कला बखानिए। 30 कला का एक मुहूर्त और अहोरात्र दिन रात है। 30 कला का एक मुहूर्त और अहोरात्र दिन रात है। यह काल की गणना यहाँ ऋषियों की अद्भुत बात है। जो रात दिन है मनुष्य के पितरों का वह बस एक पल। देवों का जो अहोरात्र है मनुष्य का वह वर्ष चल। सतयुग द्वापर और त्रेता कलयुग का क्रम बना दिया। ब्रह्मा का दिन जब होता है तब कल्प जग का ला दिया। ब्रह्मा का दिन जब होता है तब कल्प जग का ला दिया। इस विश्व की रक्षा हेतु ही कर्म बांटे हैं ईश ने। इस विश्व की रक्षा हेतु ही कर्म बांटे ईश ने। मुख से जो प्रकटा ज्ञान है वह विप्र है जगदीश ने। बाहुओं में बल छत्र का, जंघा में वैश्य का वास है। सेवा ही जिसका धर्म है, चरणों में शुद्ध निवास है। वेद पढ़ना और ध्यान देना विप्र का यह कर्म है। प्रजा रक्षण दान यज्ञ क्षत्रिय का यह धर्म है। पशु रक्षणा और कृषि वणिक यह वैश्य का व्यापार है। निष्कपट होकर सेवना बस शुद्ध का आधार है। निष्कपट होकर सेवना बस शुद्ध का आधार है। दोस्तों, इस कविता में हमने पूरे अध्याय 1 का सार देखा। अब हम उन भ्रांतियों, मिसकंसेप्शंस को तोड़ेंगे जो समाज में फैलाई गई हैं। पहला फैक्ट, क्या यह अंधविश्वास है या विज्ञान? श्लोक 5 से 13। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक महाविस्फोट बिग बैंग से हुई जब सब कुछ सघन था। मनुस्मृति का श्लोक 5 कहता है कि सृष्टि से पहले केवल अंधकार वॉइड था। फिर ईश्वर ने एक बीज जल में डाला जो स्वर्ण अंड गोल्डन एग हिरण्यगर्भ बना और उसी से आकाश और धरती अलग हुई। यह रूपक मेटाफर पूरी तरह से कॉस्मोलॉजी के सिद्धांतों से मेल खाता है। दूसरा फैक्ट, समय की सापेक्षता
टाइम रिलेटिविटी, श्लोक 64 से 73। एल्बर्ट आइंस्टीन ने 20वीं सदी में बताया कि समय सापेक्ष रिलेटिव है, लेकिन मनुस्मृति के अध्याय 1 में स्पष्ट लिखा है कि इंसानों का जो एक साल होता है वह देवताओं का सिर्फ एक दिन रात होता है, और जो देवताओं के 12,000 साल होते हैं वह ब्रह्मा का केवल एक युग होता है। प्राचीन भारत के ऋषियों को यह टाइम डायलेशन हजारों साल पहले पता था। फैक्ट तीसरा, सबसे बड़ा विवाद, चारों वर्डों की उत्पत्ति, श्लोक 87 से 91। कहा जाता है कि मनुस्मृति ने जन्म से लोगों को ऊंच नीच में बांट दिया। श्लोक 87 को ध्यान से पढ़िए। यहां लिखा है, सर्वस्यास्य तु गुप्त्यर्थम, यानी इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा और व्यवस्था के लिए समाज को चलाने के लिए 4 स्तंभ चाहिए। ज्ञान और शिक्षा मुख्य, जिसे ब्राह्मण कहा गया, रक्षा और प्रशासन बाहु, जिसे क्षत्रिय कहा गया, अर्थव्यवस्था और व्यापार जंघा, जिसे वैश्य कहा गया, सेवा और श्रम चरण, जिसे शूद्र कहा गया। कोई भी शरीर बिना पैरों के चल नहीं सकता और बिना सिर के सोच नहीं सकता। यह जन्म आधारित जाति बल्कि समाज का कार्य विभाजन था। यहाँ शरीर के अंगों के माध्यम से महज रूपक और मेटाफर दिया गया है, उससे उनकी तुलना नहीं की गई। मनुस्मृति का पहला अध्याय हमें बांटता नहीं है, बल्कि यह बताता है कि हम सब उसी एक हिरण्यगर्भ से निकले हैं। हम सब एक ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे मनुस्मृति के अध्याय 2 के बारे में। वहां हम धर्म की असली परिभाषा समझेंगे। क्या धर्म किसी किताब में लिखा है या अपनी अंतरात्मा की आवाज में? यह आपको चौंका देगा। अगर आपको यह पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें ताकि सही जानकारी घर घर तक पहुंचे। क्या आप चाहते हैं कि मैं एपिसोड 2 धर्म की परिभाषा और विद्यार्थी जीवन के लिए भी इसी तरह की विस्तृत काव्यात्मक स्क्रिप्ट और विश्लेषण तैयार करूं? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।